नेपाल में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं भारत में कि क्या हमारी राजनीति का एक वर्ग नेपाल जैसे हालात देखकर खुश हो रहा है? क्या भारत में बैठे कुछ नेता अराजकता और तख्ता पलट के सपने देख रहे हैं? और ये सवाल हम नहीं बल्कि वो पूछ रहे हैं जो इन नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने की ताकत रखते हैं। क्योंकि राहुल गांधी आज मौन है, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ये सब के सब शांत हैं। लालू तेजस्वी समेत स्टालिन रेड्डी पूरा महागठबंधन फिलहाल मौन बैठा है और जनता सवाल पूछ रही है कि क्या ये खामोशी महज इत्तेफाक है या मानसिकता का आईना? इस बीच सामने आता है संजय राउत का ट्वीट। वही संजय राउत जो उद्धव गुट के शिवसेना नेता हैं। उन्होंने कहा, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब जरा आप खुद सोचिए, नेपाल में जो खतरनाक हालात बने हुए हैं, नेताओं को जान बचाने के लिए भागना दौड़ना पड़ रहा है, उसकी मिसाल देकर ये कहना कि ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, क्या ये चेतावनी है या जनता को डराने की चाल है, या फिर भारत की लोकतांत्रिक कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परोक्ष धमकी? क्या लोकतंत्र के हकों की बात करने वाले ये महागठबंधन के नेता सिर्फ दिखावा करते हैं? क्योंकि ये वही लोग हैं जो संविधान की कसम खाते हैं, इसी संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन जब भी दूसरे देशों में खतरनाक हालात होते हैं, तख्ता पलट होता है, ये उसी उजड़ते संविधान पर माहौल बनाकर डराने का काम करते हैं। फिर क्या? लोगों ने आरोप लगाए कि संजय राउत साहब ने ये सब कहीं भारत के लिए तो नहीं कहा। एक यूजर ने उन्हें लिखा, वहां के देशभक्तों ने अब कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंका है। हम लोग यह काम बहुत पहले कर चुके हैं, 2014 में ही। आप परेशान ना हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अन्य यूजर ने संजय राउत के इस ट्वीट पर एनएसए लगाने तक की मांग कर दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए एक्ट उन लोगों पर लागू होता है जो देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का खतरा बनते हैं। जबकि यूजर ने यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग कर दिया और अन्य यूजर ने यहाँ सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा कि इस आतंकी मानसिकता पर सख्त कार्रवाई कीजिए। ये सत्ता के लिए किसी भी हरकत पर उतर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर ये सभी आरोप यही हैं कि जब दुनिया में कहीं भी अराजकता फैलती है, विपक्ष की बाहें खिल जाती हैं, लेकिन जनता तुरंत इसका जवाब देती है और याद दिलाती है कि ये भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। बहरहाल अब इन सब में असली सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी और महागठबंधन को ये गलत नहीं लगता? क्या ये बड़ी चेतावनी नहीं लगती? क्या यही सोच महागठबंधन की है? अगर नहीं तो फिर चुप्पी क्यों है? बहरहाल आपको बता दें कि इन सब में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने जब नेपाल के हालात पर ट्वीट किया तो जनता ने उन्हें भी घेर लिया। लोगों ने कहा, आपको इमरजेंसी याद नहीं? वामपंथी शासन कभी अच्छा नहीं हो सकता, वो हिंदू द्रोही होते हैं, जैसे कांग्रेस हिंदू द्रोही है। राहुल गांधी क्या इसी अराजकता की प्लानिंग करने मलेशिया गए थे? और यहाँ एक यूजर ने कड़ा जवाब लिखते हुए लिखा, भारत नेपाल या बांग्लादेश जैसा देश नहीं है, यहाँ मोदी है जो देश की शांति, न्याय और साहस के साथ खड़ा रहते हैं। फिलहाल नेपाल की बदतर स्थिति के बीच कांग्रेस समेत महागठबंधन पूरे तरीके से घिर गई है। ऐसे में फिलहाल भारत के लोकतांत्रिक शक्तियों के विरोधियों को एक संदेश स्पष्ट तौर पर भी मिला है, भारत शांति का प्रतीक है, लेकिन अन्याय सहने वाला देश नहीं है। और यही सोच आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साफ झलकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।